नमस्कार। आज की चर्चा में हम 3 अगस्त 2025 की कुछ अहम भारतीय खबरों पर नजर डालेंगे। जी। कोशिश रहेगी कि इन सुर्खियों के पीछे के मतलब को थोड़ा गहराई से समझें, वो भी तेजी से। बिल्कुल। तो चलिए पहली खबर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे से। अमेरिका की तरफ से टैरिफ की चेतावनी थी, लेकिन इसके बावजूद भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखने का फैसला किया है। हाँ, ये खबर काफी चर्चा में है। सरकारी सूत्रों का तो यही कहना है कि ये फैसला पूरी तरह से आर्थिक जरूरतों पर आधारित है, मतलब किसी दबाव में नहीं लिया गया। और आंकड़े भी कुछ यही दिखाते हैं ना। हाँ, आंकड़े बताते हैं कि 2025 की पहली छमाही में भारत के कुल तेल आयात का करीब 35% हिस्सा रूस से ही आया। 35%? ये तो काफी बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल। लेकिन इसी से जुड़ी एक और बात है। अमेरिका ने 1 अगस्त से भारतीय सामानों पर 25% टैरिफ लागू कर दिया है। अच्छा। और कुछ जानकार इसे भारत के रूस से तेल और वो हथियार खरीदने से भी जोड़कर देख रहे हैं। तो ये एक तरह का दबाव बनाने की कोशिश हो सकती है। तो सवाल ये उठता है कि एक तरफ सस्ता रूसी तेल, दूसरी तरफ ये अमेरिकी टैरिफ, भारत ये संतुलन कैसे बना रहा है? देखिए, ये वाकई एक दिलचस्प कूटनीतिक और आर्थिक पहेली है। ऐसा लगता है, मतलब स्रोतों से जो पता चल रहा है, कि भारत शायद ये हिसाब लगा रहा है कि रूस से जो रियायती तेल मिल रहा है, हाँ। उसका फायदा अमेरिकी टैरिफ से होने वाले नुकसान से फिलहाल ज्यादा है। अच्छा। तो ये साफ दिखाता है कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हितों को प्राथमिकता दे रहा है, भले ही इसके लिए थोड़ा भू राजनीतिक तनाव झेलना पड़े। यानी एक तरह का नपा तुला जोखिम। बिल्कुल। और अब ये देखना होगा कि ये टैरिफ किन भारतीय उद्योगों पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं। ये अहम बात होगी। सही कहा। अच्छा, अब जरा देश के अंदर की तरफ देखें। स्वतंत्रता दिवस नजदीक आ रहा है। हाँ, माहौल थोड़ा सख्त होगा। बिल्कुल। पंजाब पुलिस ने सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए हैं और खास तौर पर नशीली दवाओं के खिलाफ एक बड़ा अभियान चल रहा है। अच्छा, क्या आंकड़े हैं कुछ? टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है कि पिछले 2 हफ्तों में ही 24,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। 24,000? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और हाल ही में 107 तस्करों से लगभग 14 किलो हेरोइन भी जब्त हुई है। ये आंकड़े दिखाते तो हैं कि सुरक्षा एजेंसियां कितनी सतर्क हैं, खासकर ऐसे मौकों पर। सही। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये गिरफ्तारियां मतलब नशे के इस पूरे कारोबार की जड़ पर असर डाल पा रही हैं, या ये समस्या इतनी बड़ी है कि ये उसका एक छोटा सा हिस्सा भर है? ये तो सोचने वाली बात है। आंतरिक सुरक्षा, देखिए, ये एक लगातार बनी रहने वाली चुनौती है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब थोड़ा मौसम और किसानी की बात कर लेते हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगस्त में तो औसत बारिश रहेगी। ठीक है। लेकिन सितंबर में सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। अच्छा, ये तो किसानों के लिए अच्छी खबर है। हाँ, रॉयटर्स की रिपोर्ट भी यही कहती है कि जुलाई के बाद बारिश सामान्य से 106% रही है, जो फसलों की बुआई के लिए काफी मददगार है। बहुत बढ़िया। कृषि के लिहाज से तो ये राहत की बात है। हाँ, लेकिन किसानों से ही जुड़ी एक और खबर भी है जो थोड़ी अलग है। वो जो पीएम किसान योजना है ना। हाँ, जिसमें सीधे आर्थिक मदद मिलती है। हाँ, उसी के भुगतान के लिए रविवार को बैंक खोलने का निर्देश दिया गया था। ओ, रविवार को? जी। और इस पर बैंक यूनियनों ने विरोध जताया है। क्यों? क्या वजह बता रहे हैं? उनका कहना है कि एक तो ये कर्मचारियों के हितों के खिलाफ है, और दूसरा इसके लिए जरूरी कानूनी मंजूरी भी नहीं ली गई है। तो यहाँ दो बातें साफ दिख रही हैं। एक तरफ मौसम का असर अर्थव्यवस्था पर, हाँ, अच्छी बारिश से उम्मीद, हाँ, और दूसरी तरफ सरकारी योजनाओं को लागू करने के तरीकों पर सवाल। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कभी-कभी अच्छी मंशा वाली योजनाओं के क्रियान्वयन में भी जमीनी स्तर पर दिक्कतें आ सकती हैं, टकराव हो सकता है। सही है। चलिए अब राजनीतिक गलियारों का रुख करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सोनिया गांधी ने भाजपा और आरएसएस पर अपनी विचारधारा थोपने का आरोप लगाया है। अच्छा। और उन्होंने देश के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक ढांचे पर खतरे की बात भी कही है। ये तो काफी गंभीर आरोप है। वहीं दूसरी तरफ बिहार से खबर है कि वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम तेज किया गया है। चुनाव की तैयारी? लगता तो यही है। और बूथ लेवल अधिकारियों का मेहनताना भी दुगना कर दिया गया है। अच्छा। साथ ही वो जो इंडिया गठबंधन है, विपक्षी दलों का समूह, हाँ। उसके नेता 7 अगस्त को दिल्ली में मिल रहे हैं चुनावी रणनीति पर चर्चा करने के लिए। तो दोनों तरफ हलचल है। देखिए, यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि हम सिर्फ वो जानकारी दे रहे हैं जो स्रोतों में बताई गई है। हम कोई पक्ष नहीं ले रहे। बिल्कुल। लेकिन ये बयानबाजी और बैठकें ये साफ इशारा करती हैं कि देश में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। हाँ, चुनावी माहौल बन रहा है। बिल्कुल। विचारधारा की टक्कर और चुनावी रणनीति दोनों ही अभी सुर्खियों में है।
सही। और अब कुछ और छोटी मगर ध्यान देने लायक खबरें जल्दी से देख लेते हैं। जी। नोएडा में एक्सपो मार्ट के पास 2 बड़े ट्रेड शो चल रहे हैं, तो आज से वहां ट्रैफिक डायवर्जन लागू है। जो लोग उधर जाते हैं उनके लिए जानकारी जरूरी है। हाँ, और गोवा में पुर्तगाली शासन के समय की कुछ ऐतिहासिक चीजें मिली हैं, अरे वाह, क्या मिला है? जैसे तोप के गोले और हाथी अस्तबल। ये एएसआई की रिपोर्ट में बताया गया है। अच्छा, ये तो इतिहास के लिहाज से काफी रोचक खबर है ना? और एक खबर उत्तराखंड से है। केदारनाथ के पास भूस्खलन हुआ था, हाँ, सुना था। जिसके बाद एनडीआरएफ ने वहां फंसे हुए कुछ तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकाला है। चलिए, ये राहत की बात है कि बचाव कार्य सफल रहा। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बातें, जैसा कि आपके दिए गए स्रोतों में है, एक तेज नजर में। हाँ, और जब इन सभी अलग अलग खबरों को एक साथ देखते हैं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय दबाव, फिर घरेलू सुरक्षा, मौसम का असर, किसानों के मुद्दे, राजनीतिक खींचतान, इतिहास की खोज, आपदा प्रबंधन, हाँ, काफी कुछ है। ये सब मिलकर आज के भारत की एक बड़ी जटिल तस्वीर बनाते हैं। सही कहा। और सोचने वाली बात यह है, जिस पर शायद श्रोता भी विचार कर सकते हैं, कि क्या इन सारी अलग अलग दिखने वाली घटनाओं में कोई ऐसा अंदरूनी सूत्र है जो इन्हें आपस में जोड़ता हो? ये एक अच्छा सवाल है। शायद ये भारत की एक साथ कई मोर्चों पर आगे बढ़ने की कोशिशों और उसकी चुनौतियों को दिखाता है। इस पर विचार किया जा सकता है।